जय दोस्तों, वंदे मातरम। एक कहावत है ना, अहंकार तो रावण का भी नहीं चल पाया। उसी तरह अगर आपको अहंकार हो जाता है तो हर चीज का एक काट होता है और वो आपका एक दिन ना एक दिन टूटना ही टूटना है। जया बच्चन के ऊपर मैंने 4 फरवरी को एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने माँ गंगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी। उससे इतना ज्यादा ट्रोल हुई जया बच्चन जी, इतना ज्यादा ट्रोल हुई। वही नहीं, उनके परिवार, यहाँ तक कि उनके पति अमिताभ बच्चन, बेटा अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, उनका पुतौह, इतना ज्यादा ट्रोल हुई कि जया बच्चन को राज्यसभा में आके सफाई देना पड़ा। लेकिन वो अहंकारी इतना ज्यादा है कि सफाई देने के चक्कर में वो इतना भारत देश को नीचा दिखा के चली गई पूरे वर्ल्ड में। अपने आप को के कद को ऊंचा करने के चक्कर में पूरे भारत को डाउन करके चली गई और एक ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग कर दी और भारत को इतना नीचे दिखा दिया, इतना नीची हरकत कर दी कि मैं आप लोगों को बताता हूं आखिर क्या की है उसने। कल क्या हुआ, राज्यसभा में उनका भाषण चल रहा था। वो सपा से राज्यसभा सांसद है। उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने फर्स्ट ये बोला कि हम एक एक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी धरोहर है। ये तो बात सही है, तुम एक एक्टर हो, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, और भारत का बॉलीवुड जो है धरोहर है। लेकिन इससे आगे जो उसने बोली है कि बॉलीवुड है तो भारतवर्ष है। जया जी, ये अहंकार आपका बोल रहा है। मानता हूं आप एक बहुत बड़ी जो है एक महानायक की वाइफ है, मतलब धर्मपत्नी है, लेकिन बॉलीवुड से भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष से बॉलीवुड है। बॉलीवुड बहुत पहले नहीं था, अभी आया हुआ है, कुछ ही साल हुआ है। और भारतवर्ष जब से ब्रह्मांड है ना, तब से भारतवर्ष है और सनातन के लिए जाना जाता है भारतवर्ष को। भारतवर्ष को पूरे वर्ल्ड को ज्ञान देने के लिए माना जाता है। यहाँ के एक मानवता के लिए भारत को माना जाता है। अभी आपने महाकुंभ देखा ना, उस महाकुंभ में ऐसा कौन सा था बड़े आदमी जो कि वहां नहीं आया। 45 करोड़ पार कर चुका है वहां जनसंख्या जिन्होंने गंगा स्नान किया। 45 करोड़ तो आपका मूवी नहीं देखता है कोई आदमी। तो भारतवर्ष बॉलीवुड से नहीं है, ये अहंकार आप पाल के पास रखिए जया बच्चन जी। और उसके बाद आगे देखिए, इतना पे ही नहीं रुकी ये मैडम, एक ये अहंकारी मैडम इतने पे नहीं रुकी, इससे भी और ज्यादा बहकते चली गई। इन्होंने अगला चीज बताया कि मैंने जितने अभिनय किए हैं पूरे विश्व में प्रचलित है और उन्हीं के कारण भारत को जाना जाता है। मतलब ये मोहतरमा ये कह रही है कि इन्होंने जो मूवी बनाई है वो पूरे वर्ल्ड में देखा गया और उसी के कारण भारत को पहचान मिला कि ये भारत देश है। इनको बोलने में शर्म नहीं आया एक बार भी? भारतवर्ष जो है ना मैडम, ना बॉलीवुड का मोहताज है, ना किसी चीज का मोहताज है, और ना मतलब मेरे कारण भारत देश है जो आप समझ रही हो अपने आप को। मतलब आपके कहने का मतलब, अगर आप नहीं रहती तो भारत को कोई नहीं पूछता वर्ल्ड में। मतलब भारत का अस्तित्व जो है एकदम शर्मनाक रहता। आप तो सीधा पार्वती माता है जो कि जन्म ली और भारत को एकदम ऊपर लेके चली गई। मतलब धन कुबेर हैं आप कि आपके कदम पड़ते ही इस भारतवर्ष में उन्नति ही उन्नति आ गया। नहीं तो ये तो एकदम गरीब कंट्री, एकदम जिसको कोई जूते मार के कोई भी चला जाए, जिसे देखने के लिए कोई नहीं आता था। मतलब आपके आगमन से भारतवर्ष में रात दूनी और दिन चौगुनी तरक्की होना शुरू हो गया। यही आप बोल रहे हैं ना मैडम? थोड़ा सा शर्म कीजिए। आप एक राज्यसभा सांसद हैं, एक चुनाव लड़के देखिए ना, आप जीत पाएंगी तब तो पता चलेगा ना क्या हालत होता है जीतने के लिए। एड़ी चोटी पैदा करना। वो है ना एक मुस्लिम था, इसका एक्टर एजाज खान, उसके भी इंस्टाग्राम पे कितने लाखों फॉलोवर थे, करोड़ों। उन्होंने भी सोचा कि मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा ना तो मैं जीत जाऊंगा। 200 भी वोट नहीं आ पाए उसको, जमानत जब्त हो गई, पूरा फॉलोवर रह गए इंस्टाग्राम वाले। अब उनको पता चला क्या हाल है। जया जी, ये भारत जो है ना 140 करोड़ का, ये भारतवर्ष था पहले, अखंड भारत था। आप ही लोगों के मानसिकता के कारण इसके टुकड़े होते गए और हम सिमटते चले गए। यहीं पे नहीं रुकी, आगे देखिए क्या बोलती है ये। मतलब पूरे भारत में इसके अलावा कुछ नहीं है। जो पूरे विश्व में भारत का नाम है, इन्हीं के परिवार से नाम है। इसके आगे वो बोलती है, मैं एक गृहिणी हूं
और सब्जी भाजी मैं खुद खरीद के लाती हूँ। मैडम जी, मेरा ये कहना है, गृहिणी का मतलब समझती हैं आप क्या होता है? गृहिणी उसे कहते हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में और भारत की संस्कृति में, जो घर का पूरा काम संभालती है। झाड़ू बर्तन से लेके बच्चे को पालना, तैयार करना, स्कूल भेजना, पढ़ाना, पति की सेवा करना, घर के सारे काम धंधे करना। और आपका जो है जन्मजात इस चीज से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा है। यहां तक कि भाजी, झाड़ू, कितने नौकर आपके घर में लगे हुए हैं, ये भी आपको पता नहीं होगा कि आप घर के आगे कितने ठेले पे भाजी बिकता है। एक भाजी का एक लहसुन प्याज का क्या रेट है ये भी पता नहीं है। सुबह शाम एक गृहिणी को जाना पड़ता है थैला लेके बाहर सब्जी लाने के लिए। चावल तक का भाव मालूम होता है उन्हें, गृहिणी जो होती है। और आपको चावल तो छोड़िए, घर में जो आपका बड़ा आइटम फ्रिज होता है ना, जो एक मीडियम आदमी खरीदता है कोई, तो उसको हर चीज उसका पता रहता है और उसको समझदारी से रखता है, उसका रेट तक पता नहीं होगा आपको। आप जो खुद साड़ी पहनती है ना, उसका रेट पता नहीं होगा, किस दुकान से आया है ये पता नहीं होगा, और अपने आप को गृहिणी आप कह रही हैं। एक गृहिणी की बेइज्जती करने में आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर अपने आप को गृहिणी बोलोगे ना, तो गृहिणी भी शर्मसार हो जाएगा, उसे बोलते हैं गृहिणी। और भारत को तो आप नीचा दिखाने में कहीं भी आपने संकोच नहीं किया। मैडम, भारत देखिए, भारत ऐसा था, पूरे वर्ल्ड पे राज करता था, पूरे वर्ल्ड को इन्होंने मानवता सिखाया है। आप अभी देखिए, जो लेटेस्ट देखिए ना, जहां आप भाषण दे रहे हैं ना, उसी देश में महाकुंभ चल रहा है। एप्पल जिसके मालिक, फोर्ड जिसके मालिक, उसके सामने आप 1% नहीं है आपके हस्बैंड, वो सब कल्पवास करके जा रहा है वहां पे। और अभी तो आपके दिन थे महाकुंभ नहा के डेमो देने का। अपने आप को सनातनी कहते हैं, गृहिणी कहते हैं, हिंदू कहते हैं। शर्म आनी चाहिए मैडम आपको। मैंने जो 4 फरवरी को वीडियो बनाया था, और बाकी इतने यूट्यूबर सोशल मीडिया पे ये ट्रोल हुए हैं कि इनकी अकल ठिकाने आ गई थी। लेकिन अकल, अहंकार जो होता है ना, चाहे 1% हो चाहे 100% हो, इस मैडम का अहंकार 100% था, वो सीधे 200% पे पहुंच गया। माफी मांगने के बजाय जो है ये पूरे भारत को नीचा दिखाने में लग गई, और अपने आप को एक ब्रह्मांड पृथ्वी के ऊपर बैठा हुआ, विष्णु भगवान का जो पैर लगा है ना, जैसे वो 3 पग मांगा था, एक पग में पूरा ब्रह्मांड आ गया, दूसरे में पूरी धरती, और तीसरा राजा बलि के सर पे रख दिया था विष्णु भगवान ने पैर। उसी तरह ये महारानी जो है पूरे वर्ल्ड की अकेली क्वीन है, ये अपने आप को समझती है। मतलब ये नहीं होते तो भारत नहीं होता, बॉलीवुड नहीं होता तो भारत नहीं होता, बॉलीवुड है तो भारत की पहचान है। शर्म कीजिए मैडम, और पूरे भारतवर्ष से माफी मांगिए आप। धन्यवाद।